नीचे मैंने कपड़े पहन रखे हैं भाई इसमें। मेरे को बता रहे हो आप, ये सिर्फ दिखावे के लिए सामान लिया जा रहा है। दैनिक जीवन। ये हाय गाइस, तो आज जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं, लेट हो गई हूँ कॉलेज के लिए। लेक्चर लग रहा है और लेक्चर मेरा 8:50 से था, बट इस टाइम पे 9:10 हो रहे हैं और हमारी मैम ने 9:10 तक की वार्निंग दी है कि 9:10 के बाद किसी को भी अटेंडेंस नहीं मिलेगी। पता नहीं क्या होगा आज मेरे साथ, देखते हैं। हाँ लेट्स गो। कॉलेज में जा करके तो शूट शायद ही कर पाऊंगी क्योंकि अलाउड नहीं है फ़ोन वगैरह यूज़ करना हमारे कॉलेज में, इतना स्ट्रिक्ट कॉलेज है। गेट खोलो। सो फाइनली मैं अपनी गली से बाहर निकल रही हूँ अभी। हाँ बहुत सर्दी है यार, ऊपर से देखो ये ठक ठक करते हैं। जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ कॉलेज अब। सो ये मैं कॉलेज के आगे आ चुकी हूँ, बिल्कुल ऊपर है। एक तो मैं लेक्चर रूम भूल जाती हूँ यार, पता नहीं क्या होगा मेरा। इतनी जगह लेक्चर लगते हैं, कंफ्यूज हो जाए बंदा। आफ्टर फर्स्ट लेक्चर मेरी स्टॉकिंग को सब देख देख के जा रहे हो भाई साहब। ये हमारे फ्री लेक्चर के नज़ारे हैं कि मैं संतरा खा रही थी बैठ करके। गुड मॉर्निंग मैम। खट्टा खट्टा फीका फीका सिट्रस में आंवला भी खावा था, है आंवला। हाँ सुबह शाम। अब आंखों के लिए खा रही ना, विटामिन सी से चला इसके यार। पता कल क्या हुआ, मुझे उल्टी उल्टी सा लगे जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ। एक तो पीरियड की वजह से, फिर मैंने क्या किया, आंवला खाया नमक के साथ। हाँ आंवला खाया नमक के साथ, भाई साहब जो स्वाद आया ना, स्वाद आ गया कसम। आंवलों को ऐसे नहीं खा सकते, नमक के साथ तो बढ़िया लगा भाई साहब। अब हम ऑडिटोरियम जा रहे हैं। लेक्चर्स लग चुके हैं 2 अब तक के, और ये वाला फ्री है। तो हमें वहाँ पे बोला गया है कुछ क्लास वगैरह लगी है कुछ इस टाइप से, तो उसके लिए जा रहे हैं। तुम नहीं आ रहे हो भाई। तो छुपते छुपाते हम गए ऑडिटोरियम, मतलब मेरा कैमरा गया छुपते छुपाते बेसिकली ऑडिटोरियम। अब ये गर्ल्स कॉलेज के नज़ारे दिखा रही हूँ मैं आपको, और इतनी सारी लड़कियाँ भी। मुझे सीट मिली पीछे की। अचानक से मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा। यार दूसरा वाला भी निकलने वाला है भाई, दोनों ही निकलने वाले हैं। मेरा दुख बढ़ गया और खर्चा भी। फिर वहाँ पे हमें दिए गए फॉर्म फिल करने के लिए कि अटेंडेंस लगेगी तुम्हारी यहाँ पे, इसलिए मेरा तो जाना ही वहाँ अटेंडेंस के लिए था। तो मैं वहाँ बैठ कर के कुछ कैसे सुन लेती, तो मैंने लगाया अपने ईयरबड्स और मस्त गाने सुने, साथ में तालियाँ बजाई, क्योंकि अगर तालियाँ नहीं बजाती ना तो कोई भी टीचर आकर के मुझे टोक देती। ये वेलकम हो रहा था ऑडिटोरियम के अंदर, और ये जो सर थे ना ये काफ़ी अच्छी स्पीच दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद ऑडिटोरियम से फ्री होती मैं गई बाहर और फेविक्विक लेके आ गई। वहाँ पे मैंने वॉशरूम में जा करके अपनी लगाई जूतों पे फेविक्विक, दोनों एल्फी मैंने ख़त्म कर दी अपने दोनों बूट्स पे। उसके बाद फाइनली बैक टू पीजी और जल्दी जा रही हूँ बस। अब मैं शूशा जाके जूते चेंज करूँगी यार, सही करने के लिए देने पड़ेंगे मुझे। बूट्स तो मैं लेके चलती हूँ, और ये यहाँ पर मैं खुद भी चलती हूँ कि भूख लग रही है तखड़ी वाली। इस पॉइंट मैंने अपने कैमरामैन को साथ में ले लिया था क्योंकि हम लोग खाना खाने जा रहे थे। उसके बाद हमें मुझे प्रमोशन शूट करना था। जल्दी चलो। चेंज करके कैसी फटी हुई थी नीचे मैंने कपड़े पहन रखे हैं भाई, इसमें ऐसा लेगिंग पहन रखी है वूलन वाली, ये देखो वही वाली। हाँ ठंड हो रही है तखड़ी वाली। आज तो खैर धूप निकली तो दिनों के बाद। रास्ते में ये जूता सिलाई वाली शॉप है, ये जूते सिलवाने हैं। नहीं जाएगा क्या तो गर्म करके चिपकाया जाएगा। जहाँ पे नवे जूते बनते हैं ना वहाँ ले जाओ, वो बना के दे देंगे। कहाँ बनेंगे? बाजार में। अब ये दूसरा खोल होते ना, इसमें सिलाई दे देता है। अब ये है देखो, ये जूता है, ये खोल है। अब इसके किनारे पे सिलाई जा रही है, इसके किनारे पे सिलाई नहीं थी। क्या दोबारा बोलियो, सिलाई गौर से देखो, मैं गौर से देखो। अरे आप मेरे को बता रहे हो आप, सर गौर से देखो, इसमें सिलाई है ही नहीं। बोलो 500 की शर्त है, बोलो। ये जो किनारा है, ये देख रहा, ये दिख रहा है, ये किनारा है। ये डिजाइन बना कर आने फिर हुआ है, ये सिलाई नहीं है।
सिलाई होती फिर ये उखड़ता क्यों, ये तो आप देखो ना। पता नहीं यार, वो अंकल तो बिना बात के भड़क गए। खैर मैं ढाबे पे आई और मैंने खाना खाने के लिए बैठ गई। अब हम साग का वेट कर रहे हैं, भैया का भी वेट कर रहे हैं। किस देर में आ रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए, जल्दी से ऑर्डर देंगे और फिर साग और रोटी। आ गए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साग चाहिए, बटर करा था आपने पिछली बार उसमें साग में फुल प्लेट वाला। हाँ वही करनी है बस। इसका ना बटर ऐसे पिघल के ना बाहर आ रहा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हम बटर खा जाएंगे, उनको मैं कुछ नहीं दूंगी। मैं पहले सारा बटर हजम कर जाऊंगी। मेरे पास ना जितने भी लोग हैं सारे कैमरा कॉन्शियस हैं यार। मेरे कोई भी फ्रेंड वगैरह ना कैमरा के सामने आना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं किसी को नहीं दिखाती सिवाय अपनी सड़ी हुई बुद्धि के। ये पता है, ये प्याज वाली नान है, नहीं प्याज वाली मिस्सी रोटी है, और ये साग तो है ही बटर में। अब बस बहुत हो गया, तो मैं खा पी लेती पहले, उसके बाद बात करूँगी। शूज भूल गई थी मैं, अब लेके आया। सो शूट के लिए हम आए स्पार्क में और वहाँ आने के बाद ठंड लग रही है और कल का ना कमर में दर्द होने लगा मेरे यहाँ आते ही। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो थोड़ी सी चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। फिर फोटोशूट करवाना है बेसिकली मुझे। इसका ये जो रिंग है तनुष्का वाली और साथ में ये ब्रेसलेट, ये कस्टमाइज्ड है, तो इसका फोटोशूट करवाएंगे। तो ये थी वो कुछ फोटोज कुछ समय बाद। फाइनली बैक टू पीजी, जिसमें कि जूते तो मेरे ठीक हो नहीं पाए, तो उनको तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ फिलहाल। बहुत थक गई हूँ यार, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी मेहनत का काम करके आई हूँ मैं। बहुत ठंड लग रही है। रबड़ मेरी जुल्फ़िकार पहले मैं सोच रही थी आज जिम जाऊंगी, बट फिर आई डिसाइडेड कि अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, सो अभी जिम नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर अभी गई तो मेरी मम्मी से मेरी डांट पड़ेगी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत कॉन्शियस है। मतलब सबकी मम्मियाँ होती हैं यार, सबकी पेरेंट्स ही हमें बताते हैं, क्योंकि वो लोग उस एज पीरियड से निकले हैं कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं तुम अगर ऐसा करोगे तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है आज नहीं जा रही हूँ, कल से जाऊँगी पीएचडी, कल से जाऊँगी जिम दोबारा से, क्योंकि मुझे 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी और आज मेरा 3rd डे है जिसमें कि मैं नहीं जा रही हूँ। अदरवाइज़ वैसे पीरियड्स का मेरा 4th डे है, बट मेरे शाम को स्टार्ट हुए थे, तो उस अकॉर्डिंग मेरा अभी 3rd डे चल रहा है। थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद मेरा 4th डे होगा। हाँ खैर जो भी है, बहुत थक गई हूँ यार। हाँ मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे लेट जाऊँ। तो ये दूध, थोड़ा सा चुन्नू से दूध बच रहा है, उसको रख देते हैं यहाँ पर। अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद के नज़ारे हैं ये कुछ। दर्द हो रहा है पेट में एक तो ऊपर से, जल्दी काम निपटा के। इतनी सारी वीडियो शूट करने के बाद मुझे ही एहसास हुआ कि मैंने 0.9x में वीडियो शूट कर दी, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुकी है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ही पार्ट एडिट करूँगी, बाकी वो नहीं दिखाऊंगी ज़्यादा। और मुझे गुस्सा भी आ रहा है और खुद पे तरस भी आ रहा है कि मैं दोबारा से मेहनत तो कर नहीं सकती दिखाने के लिए कि देखो मैंने व्लॉग में, मतलब व्लॉग से अलग क्या क्या करती हूँ मैं अपनी डेली जीवन में, डेली रूटीन में नहीं हिंदी में बोलना था यार, दैनिक जीवन में। हाँ दैनिक जीवन में मैं क्या क्या करती हूँ ये। तो अब बस मैं लेटने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और उसके बाद अभी शाम के आई थिंक 4 बज रहे ना,
4 साढ़े 4 हो रहे हैं, तो इसीलिए उसके बाद 4 बज गए होंगे लगभग, तो 4 बज रहे हैं। अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद 4:30 या 5 बजे के करीब। जिम वगैरह मुझे जाना नहीं आज, तो मैं जाऊंगी यहाँ से मार्केट, जहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें लेनी हैं। एक तो टॉवेल लेके आने की सोच रही हूँ, चलेगी क्या मेरे साथ? ठीक है, टॉवेल का कंफर्म नहीं है, लेकिन जो पास की चीज़ें, एक पेपर लेके आना है, कलरफुल पेजेस, और उन्हीं भैया के स्टेशनरी की शॉप से ही 2-3 सामान और लेके आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे कॉलेज का थोड़ा सा काम करके देना है कल तक। सो दैट्स इट। ये मनूस कुकर, ये कुकर है, जब तक इस कुकर में सीटी नहीं आएगी तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। और बाहर देखो, अंधेरा कोहराम हो चुका है, ठीक है। और मेरी जो पीजी मेट है वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। वो मैडम कह रही हैं कि हम तब जाएंगे जब इस कुकर में सीटी आ जाएगी। तो ये कुकर मेरी दुश्मन बन चुका है, जल्दी जल्दी आ जा यार। तो इसके बाद पे रख के चली जा, बाय। आज सामने तो फिर वो कहती मास्क लगा के आ रही हूँ सामने। तेरी तो नैनो से पहचान जाएंगे लोग तुझे। नैना है का मास्क 20 रुपए दिख रहे, 20 रुपए दिख रहे। आगे सीटी, ये। सो शाम के 6:30 बजे, इतनी रात हो गई थी, यहाँ कुछ बजे ताप रहे थे। ये एक सब्सक्राइबर मिला मुझे, क्यूट सा मेरा। ब्रश पेन चाहिए तुमको? ब्लैक पेन, ब्रश पेन, ब्रश पेन, हाँ है। सो ये स्टेशनरी की शॉप पे आ करके मुझे काफी सारा सामान लेना था, और यहाँ है भैया भी मेरी बेइज्जती मारता है। आज पूरा दिन बेइज्जती के। 75 रुपए, ठीक है, ले लेना। नहीं 175 का ही पेंटिंग कलर ही ठीक रहेगा। हमारी बंद पड़ी हुई है पीछे, तो ऑफिशियल कारण से ब्लॉग के अंदर मैं बोल देता हूँ, ये सिर्फ दिखावे के लिए सामान लिया जा रहा है, लिया नहीं जाएगा। ये तो बेइज्जती मरवाएंगे सही में, इसे पूरा से बंद कर। भाई अभी पैसे तो कोई और देगा इनके। मैं वैसे भी नहीं दिखा पाती, क्योंकि जो पेमेंट करनी होती है वो इसी फोन से करनी होती है, तो तारीफ मैं सबको कैसे पेमेंट दिखाती हूँ। उसके बाद मैं और मेरी पीजी मेट गए चाय पीने। मेरी पीजी मेट को मुझ पर तरस आया, उसने मुझे आधा बर्गर देने का सोचा है। देखो हाफ हाफ करवा के लाई है, वो कितनी प्यारी है ना। इसकी नियत खराब है, हमने सोचा वो गिर जाएगा, इससे अच्छा मैं सब दे दूं। छुड़ैल कुत्ती। बट वैसे मेरे मुंह में पानी सामान नहीं लेके आ गया देखा, तारीफ अच्छी है वैसी। वो तो मैं हूँ, नजर उतार लेती हूँ अपनी। वैसे मैंने काले कपड़े पहने रखे, नजर लगेगी तुझे। अच्छा ये मेरा ही है क्या? उठा लूं? इतना सारा नहीं खाऊंगी मैं, तो सही बता रही, मैं एक बाइट लूंगी बस। झूठा खा लेगी मेरा? खा लूंगी, जमाने का जूता खाने में क्या लगा। हरामखोर पंडित आई हूँ मैं। आफ्टर कमिंग बैक टू होम, सर्दी में बर्तन धोना भी एक सजा ही है यार। फ्राई पैन धोने के बाद मैंने किया गर्म पानी अपने लिए पीने को, भर के रखा बॉटल्स में दोनों अपनी, क्योंकि बहुत ठंड है और मैं ठंडा पानी नहीं पी पा रही हूँ, क्योंकि गला खराब है मेरा काफ़ी ज़्यादा। कुछ घंटों बाद अभी भी इतनी सर्दी में सिर्फ एक कॉटन के पतले से कुर्ते में मैंने एक वीडियो बनाई है, मतलब एक नहीं 3-4 वीडियो शूट की थी, और एक वुलन टॉप में की थी यार। उसकी ना क्लिप नहीं ले सकती थी, क्योंकि इसी फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ। एक ही फ़ोन है मेरे पास, आईफोन, और इसी फ़ोन से मुझे व्लॉग शूट करना था, तो उसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं ली है। वेल अब मैं जल्दी से चेंज करूँगी, नाइट सूट पहनूंगी अपना दोबारा से, और फिर उसके बाद खाना खाना है। भूख लग रही है, रात के 9:30 बज रहे हैं, इतना टाइम हो चुका। सर्दी में ना हाथ एकदम ठंडे सुन्न पड़े। तो जल्दी से सब्जी गरम कर ली। तो इस वक्त 3 रोटी हैं और साथ में ये सब्जी है। यार दोपहर में साग खाया था, तो ऑफकोर्स की बात है, अब शाम होते होते खाना इतना हैवी नहीं था, खाना था। और टिफ़िन मैंने आज मंगवाया नहीं। टिफ़िन मैंने ना अपनी रूममेट जो है, मतलब वही पीजी वाली लड़की, उसको बोला कि तू पैसे दे रहे, आलू टमाटर बना रही थी वो आज, कि तू मुझे खाना दे दियो, तो 40 का उससे पड़ गया। सब्जी अच्छी हो रही, चटपटी एकदम। A few minutes later. ओए काजल की बच्ची, काजल क्या तू नाक को धुआं निकलवाना चाह है क्या भाई?
बेतुकी मिर्च डाल रखी, बहुत तीखी है, बहुत है। क्या ले जाऊं? सुनाई नहीं आ रहा। नाक से पानी, कानों से पानी, सब जगह से पानी चल पड़ा। तीखा खाने के बाद ना कुछ मीठा नहीं खाया भाई, तब मर जाऊंगी मैं। कुत्ते वाली हालत हो गई मेरी, इतनी बुरी तरीके से जीभ निकल रही है। कि गजक रखी है गुड़ की, इसी का सहारा है। आज जाके कुछ राहत मिली। एक काम करते, मौत को छू के टक से वापस आने वाला। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यार, ये जो थोड़ी थोड़ी आधी अधूरी गिर जाती है ना, ये भी जान लेने के लिए काफी है। हालत हो जाती है, दृष्टि डाल के देखो। तो नाक से पानी, वैसी इतना तीखा खाना खा के आंखों से पानी मैंने खुद इन रामदेव बाबा की दृष्टि से निकाले, क्योंकि अब जो आंखों में मेरे चश्मे लग चुके हैं ना, उसकी वजह से मैं अब सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी रेगुलर बेसिस पे डाल रही हूँ दृष्टि, और लिटरली बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है मुझे। अब डालने के बाद नॉर्मल है, 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे डाले हुए, लेकिन जब तक नहीं डाली थी, मतलब जब तक डाल रही थी तब तक हालत ख़राब हो गई थी। अब ना मैं आपको अपनी खूबसूरती का राज बताऊंगी नेचुरल स्किन में। चलते हैं शॉप पे। मेरे ना पीछे के नीचे ही शॉप है, तो मुझे ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं पड़ता, और इसलिए मैं ऐसी हालत में आ गई हूँ नीचे। भैया फिटकरी चाहिए, मुंह पे लगाने के लिए। फिटकरी हाँ, बहुत सही होती है। शेव लगाते हैं वो करते हैं बाबा, फिटकरी लगाते हैं। शेव होता लेकिन सॉफ्ट होता है, दाने दूने सब हट जाते हैं। फिटकरी बहुत अच्छी चीज है। सो मैं फिटकरी लेकर के आगे ऊपर, और मैंने कुटन विद्या चालू कर दी मैंने अपनी यहाँ पे। अब इसका उपयोग करते हैं। तो इसका थोड़ा सा चूरा डाल दिया मैंने मग्गे में। उसके बाद इसमें मैंने ठंडा पानी लिया, टैप के नीचे रख करके इसको नॉर्मली। इससे मैंने अपना फेस वॉश करना स्टार्ट कर दिया। इतनी ठंड में ठंडे पानी से मुंह धोना ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी में ना पोर्स ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ किसी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये फेस वॉश मुझे सूट आता है तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ बस, ठीक है। तो फटाफट से ठंडे पानी से मुँह धुल लिया। ये रिंग मुझे चुभ रही थी फेस में मेरे, मतलब तो आँखों में लगने लग जाए ना फिटकरी, तो फेस वॉश कर लो नॉर्मल पानी से। उसके बाद फिर दोबारा से फिटकरी का जो पानी बचा हुआ है आँखें बंद करके मारना है। और इसके बाद एज यूजुअल नाइट केयर रूटीन आपको पता ही है मेरा, कि एलोवेरा जेल लगाती हूँ। सो नाइट केयर रूटीन के बाद मैंने अपना जैगरी और 3 खजूर डाल करके 1 गिलास दूध बनाया, और उसके बाद फिर गरम गरम दूध पिया, क्योंकि उससे डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। और खजूर की गुठलियाँ निकालना मैं भूल गई थी, तो ये मैं ऐसे टक टक करके ग्लास में छोड़ रही थी, मुँह से निकाल के इनको। रात के 12 बज रहे और मैं अपने कॉलेज का काम कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि कल मैम ने बोला है कि मेन्यू कार्ड आपको ज़रूर दिखाना है।
चाइनीज़ प्लेटर का। तो इसलिए मैं डम्पलिंग बॉक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ 3D में। पता नहीं ये समझ आएगा कि नहीं। ये मैंने टाइम लैप्स में वीडियो शूट करके दिखा दी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था और बड़ी मशक्क़त के बाद वो बॉक्स बना। पहले तो मुझे लगा कि ये जाएगा ही नहीं अंदर इसके। यार ये अभी हो गया था, अभी आप लोग के सामने बेइज्जती करवाने लगा है ये। फाइनली हो गया बंद। और एक चाइना साइड ऐसे पंखे होते हैं ना, तो वो भी बनाया मैंने। इतना सारा कचरा फैलाया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास और ज़्यादा नोटिफिकेशन आती रहें मेरे व्लॉग्स की, मेरी वीडियोज़ की। और सुबह वाली वीडियो तो आपको देखी गई होगी, गेट रेडी विद मी की शॉर्ट्स के अंदर। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, सुबह सुबह उठना है मुझे कल को कॉलेज जाने के लिए। 9 बजे लेक्चर है, और इतनी सर्दी में 8 बजे उठना भी ऐसा लगता है कि अरे पहाड़ टूट गया। तो बस शूज हटा के सारे कचरे को साफ करके मैं फटाफट से सो जाऊंगी अब। सो आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। ओके बाय बाय।